हेलो एवरीवन, आज मैं थाली केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। थाली में आज मैं केक बनाने जा रही हूँ और गैस पर बहुत ही आसान तरीके से। और इस केक को बनाना इतना आसान है कि हर कोई इस तरह से बनाकर तैयार कर सकता है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन पर लगाई है चलनी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 कप आटा और 1.5 कप आटे में मैं मिक्स कर रही हूँ आधा कप सूजी। और अब मैं इस चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर से आधा बेकिंग सोडा अच्छे से छान लेना है हमें। तो इस तरह से 2 कप आटा हो गया है हमारा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसको एक साइड रख लेना है। अब हमें एक पतला बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए ले रही हूँ मैं एक छोटा सा बर्तन यानी कि भगोना, और उसमें मैं डाल रही हूँ इस कप से 1 कप जगरी पाउडर यानी कि शक्कर, और 1 ही कप में ले रही हूँ दही। और इस चम्मच से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल यानी कि 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें इस बैटर को 5 मिनट रेस्ट देना है, जिससे कि जो शक्कर में बारीक बारीक जो गुठली गांठें हैं, लम्स है, वो अच्छे से घुल जाए। तो इस तरह से हमारा सभी बैटर अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गया है। तो 5 मिनट के बाद रेस्ट देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 कप आटा यानी कि 1.5 कप आटा था, आधा कप सूजी। अच्छे से सभी चीज़ों को चला लेना है, मिक्सर की मदद से अच्छे से मिलाना है। उसके बाद जब हमें लगे कि बैटर हमारा टाइट है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो तब हमने इसमें इस कप से 1 कप दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद धीरे धीरे चलाना है हमें, और ऐसे चलाना है जिससे कि हमारा ये बैटर स्मूथ हो जाए, कोई लम्स गांठें वगैरह ना रहे। तो इस तरह से इन सभी मेजरमेंट के अनुसार मैंने ये बैटर तैयार किया है। तो आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं वो थाली में बनाने जा रहे हैं। तो लो फ्लेम की है मैंने, और उस पर मैंने ये नॉन स्टिक तवा रख दिया है। आप चाहें तो आयरन का रख सकते हैं, कढ़ाई भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर ये कानोदार काने वाली जो थाली होती है वो रख दी। और थाली में हमने थोड़ा सा तेल डाल के ब्रश से अच्छे से इसमें लगा लिया है चारों तरफ। और उसके ऊपर अब मैं ये पेपर, बटर पेपर, आप सिल्वर फॉइल भी लगा कर रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही थोड़ी सी मैदा स्प्रिंकल करके आप थाली को तैयार कर सकते हैं। तो इस पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। अच्छे से ब्रश की मदद से चारों तरफ इसको लगा लेना है। और उसके बाद जो ये बैटर मैंने तैयार किया है इसमें डाल देना है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो बैटर है वो इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा ही गाढ़ा। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से टैप कर लेना है थाली में। और ये केक हम इसी थाली में बनाकर तैयार करेंगे ओनली 15 मिनट्स में। तो लो फ्लेम पर इस तरह से तवे पर मैंने ये थाली रख दी है, ऊपर से दूसरी प्लेट ढककर रख दी है, और ऊपर से मैंने भारी वजन रख दिया है, जिससे कि इसके जो चारों तरफ जो गैस बनेगी, गर्माहट पैदा होगी, वो बाहर ना आए। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे गैस पर, क्योंकि इस गैस पर मैं अब बनाने जा रही हूँ रबड़ी। तो इस केक को मैं अब मलाई रबड़ी केक बनाने जा रही हूँ। तो लो फ्लेम पर रख दी मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। इससे हमें क्या करना है कि जिससे कि हमारी कढ़ाई जो है अच्छे से चिकनी हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 गिलास दूध। तो 1.5 गिलास दूध डालने के बाद अच्छे से चला लेना है। 2-3 उबाल देने हैं हमें, बस 2-3 ही उबाल देने हैं, ज़्यादा उबाल नहीं देने हैं, क्योंकि हमें इस दूध को गाढ़ा नहीं बनाना है। और इस तरह से उबाल देने के बाद हमें एक साइड रख देना है। और अब हम तीसरी यानी कि दूसरी कढ़ाई रख रहे हैं, और दूसरी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ मखाने, खरबूजे के बीज और अखरोट। इन तीनों चीज़ों को हमें हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। लो फ्लेम पर हल्के हल्के चलाते हुए हमें भूनना है इस तरह से। और लो फ्लेम पर ही भूनना है जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ओनली भूनना इसलिए है जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और हमें कढ़ाई का भी ध्यान रखना है कि हमारा दूध जो है वो जले ना। तो इस तरह से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। इनको हमें ठंडा कर लेना है, और हमें फिर से लो फ्लेम पर इस कढ़ाई में जो दूध हम रबड़ी के लिए बना रहे हैं उसको रख देना है। और ठंडा हो गए हैं हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स। तो अब हमें क्या करना है, इनको पीस लेना है। पीसने के बाद
अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 हरी इलायची, जिससे कि हमारी रबड़ी में अच्छे से खुशबू आए और हमारा केक बहुत ही टेस्टी बने, खाते हुए बहुत ही टेस्टी लगे। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट और सभी चीज़ें अच्छे से जो है पीस ली हैं बारीक करके। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें उस दूध में डालना है, जो दूध हमने 3-4 बार उबाल लिया है। तो हमने लो फ्लेम पर इस कढ़ाई को रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स भूनकर पीसे थे उनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमें एक उबाल देना है और फिर उसके बाद हमें इसमें मीठा डालना है। तो मैं यहाँ पर इस चम्मच से 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा 1 चम्मच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 चम्मच ही चीनी ले रही हूँ। अच्छे से चला लेना है लो फ्लेम पर। तो धीरे धीरे जो है, जब हमने ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दिया है तो अच्छे से हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। और अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी। आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, और जो आपकी इच्छा होती है वो कलर के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ, जिससे थोड़ा कलर चेंज हो जाए। हल्दी काफ़ी गुणकारी होती है, तो मैंने हल्दी डाली है और इस तरह से हमारी रबड़ी बनकर तैयार। और जब तक हमारी ओनली 5 मिनट्स में रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम देख रहे हैं केक को, तो केक को हमें हो गए हैं 13 से 14 मिनट। 13-14 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ कि हमारा केक किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने प्लेट उतार दी है और मैं चेक कर रही हूँ चाकू की मदद से। तो इस तरह से हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है और थाली को तवे के ऊपर से हटा लेना है। तो आज जो है हम बना रहे हैं थाली केक, और इस केक को हम डेकोरेट करेंगे रबड़ी से। तो इस तरह से हमारा आज थाली केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत ही कम समय, और ये गैस पर बन जाता है। इसको अवन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इसको मैंने दूसरी बड़ी थाली में पलट लिया है, जिससे कि हम इसके पीछे का जो पेपर है वो हटा सकें। तो इस तरह से हमारा जो थाली केक है वो इस तरह से बेक हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट। तो हुआ ना, बहुत आसान है। आज के टाइम में केक बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी बर्तन में बनाकर तैयार कर सकते हैं, कढ़ाई, कुकर, तवे पर, बिना अवन के। ज़रूरी नहीं केक के लिए आपको अवन की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से फिर से मैंने उसी थाली में इस केक को ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं कट करने जा रही हूँ। तो जब मैं ये केक कट कर रही हूँ तो इसमें कितना स्पॉन्जीपन है, बहुत ही इजीली ये कट रहा है और बहुत ही सॉफ्ट। तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। आप छोटे छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से पीस कट किए हैं और फिर हमें फोक की मदद से या चाकू से ही इसमें बड़े बड़े होल कर लेने हैं, जिससे कि जो हमारी रबड़ी है वो अंदर तक चली जाए और हमारा केक बहुत ही टेस्टी तैयार हो। तो इस तरह से चाकू की मदद से मैंने अच्छे से होल कर लिए हैं और अब हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं रबड़ी। तो केक और रबड़ी हमारी ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो केक हमारा थोड़ा हल्का गर्म था और रबड़ी जो थी वो भी हल्की गुनगुनी थी। तो इस तरह से मैंने रबड़ी को केक के ऊपर डाल दिया है और फिर हमें 1 घंटा रेस्ट देना है, जिससे कि जो रबड़ी है वो केक के अंदर अच्छे से चली जाए और इसका टेस्ट, यानी कि केक का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाए। तो अभी हमें इसको 1 घंटा रेस्ट देना है। तो फर्स्ट हमने इसके ऊपर रबड़ी डाल दी है और रबड़ी को चारों तरफ हमें फैला लेना है इस तरह से, जिससे कि रबड़ी जो है केक के चारों तरफ अच्छे से
अच्छे से फैल जाए और केक के अंदर भी अच्छे से चली जाए। तो अब आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से, जो आपका फेवरेट है। तो मैं यहाँ पर बारीक बारीक बादाम को चॉप करके इस तरह से उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो पहले मैंने डाला है और उसके बाद बेटी ने मेरी थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल किया है, क्योंकि वह भी बोल रही थी कि मुझे भी इसको के ऊपर स्प्रिंकल करने हैं बादाम के ये बारीक पीसेस। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को तैयार कर दिया है और 1 घंटे के बाद मैंने रेस्ट पर रखा और उसके बाद मैंने देखा इस तरह से कट करके, तो हमारा जो केक है ये रबड़ी मलाई केक इस तरह से बनकर तैयार हुआ। सच में बहुत टेस्टी था और खाने में इतना टेस्टी लगा कि ये झटपट से ही ख़त्म हो गया। तो आप सब एक बार इस ट्रिक से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको इसको एक पीस कट करके भी दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना था और जैसा आप दिखाई दे रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद नहीं आती है तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट का और लाइक का। तो इस तरह से हमारा ये रबड़ी मलाई थाली केक बनकर तैयार। तो बहुत आसान है केक बनाना विदाउट ओवन के। तो आप बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, फैमिली से खूब तारीफ़ लूटिएगा, क्योंकि ये केक बहुत ही टेस्टी बना था। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।